Exercise 1.2, question number 1, true and false. First part, every irrational number is a real number. हर irrational number एक real number होता है. So its answer is true. इसका आंसर true होगा. क्यों? क्योंकि हमने अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन में पढ़ा था कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर. तो इसलिए उसमें इरेशनल नंबर भी सारे प्रेजेंट होते हैं. तो रियल नंबर में सारे रेशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं. तो इसलिए हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर कहलाया जाएगा. सो इट्स आंसर इज़ ट्रू बिकॉज real number contain all rational and irrational number. Second point, every point on the number line is of the form root m. तो नंबर लाइन पर हर पॉइंट एक रूट m की फॉर्म में होता है या हम उसको रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो इट्स आंसर इज़ फॉल्स. तो ऐसा नहीं है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करें नंबर लाइन पर तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो तो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, उनको तो हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट m के फॉर्म में. m जो कि एक नेचुरल नंबर है तो उसकी फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं. लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो हम उसको उस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. जैसे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम, जैसे हम नंबर ले लेते हैं 1, पॉजिटिव नंबर लिया हमने, फर्स्ट नंबर जैसे 1 होता है तो 1 को हम लिख सकते हैं रूट 1. 2 को हम लिख सकते हैं रूट 4 क्योंकि रूट 4 2 होता है. रूट 4 के बाद हम आते हैं 3 को हम रूट 9 लिख सकते हैं. 4 को रूट 16 लिख सकते हैं. 5 को रूट 25 लिख सकते हैं. 6 को रूट 36 लिख सकते हैं. 7 को रूट 49 लिख सकते हैं. तो इस तरह से हर एक नंबर को हम किसी ना किसी के रूट में ज़रूर लिख सकते हैं. तो ये सारे पॉजिटिव में तो ठीक रहता है. लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करें तो कोई भी ऐसा नेगेटिव नंबर नहीं है जो किसी का स्क्वायर रूट होता है. क्योंकि आपने देखा है किसी के भी हम रूट निकालते हैं तो सारे नंबर पॉजिटिव ही आते हैं, नेगेटिव नहीं आता है कोई, क्योंकि नेगेटिव किसी का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है. तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो भी नंबर लाइन पर आते हैं तो वो भी एक नंबर लाइन का पॉइंट हुआ. तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव के लिए तो फॉलो करता है, रूट m के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव के लिए ऐसा नहीं लिख सकते. सो इस आंसर इज़ फॉल्स बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर. थर्ड पॉइंट, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर. हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होगा. तो इसका आंसर भी फॉल्स होगा क्योंकि रियल नंबर्स में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा ही था कि रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. तो जब दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तो इसका मतलब जो रेशनल नंबर होगा वो एक रियल नंबर तो कहलाया जाएगा लेकिन इरेशनल नंबर नहीं कह सकते. तो इसलिए जितने भी हमारे रेशनल नंबर हैं वो सारे रियल नंबर्स तो हैं लेकिन इरेशनल नहीं हैं. तो इसलिए हर रियल नंबर को हम इरेशनल नंबर नहीं कह सकते. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले 1 2 3 4 5 10 20 100 1000, तो ये सारे रियल नंबर्स तो हैं लेकिन इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं. सो इट्स आंसर इज़ फॉल्स बिकॉज, और एग्जांपल के लिए कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, जैसे हमने 10 ले लिया तो 10 इज़ अ रियल नंबर. 10 एक रियल नंबर तो है बट नॉट एन इरेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होते हैं? तो ऐसा नहीं है, नो हो जाएगा इसका आंसर, नो. इफ़ नॉट, अगर नहीं है, सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर. तो हमें एक एग्जाम्पल लेना है कि उसका स्क्वायर रूट निकाले और वो एक रेशनल नंबर आता है. तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे हमें. तो पहले हम रूट 2 और रूट 3 को देखते हैं. तो रूट 2 और रूट 3 को देखा जाए तो वो तो एक इरेशनल नंबर कहलाया जाएगा क्योंकि उसका रूट अगर हम निकालें तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा. इसका मतलब इरेशनल होगा.
लेकिन रूट 4 की बात करें तो रूट 4 2 होता है, उसका आंसर 2 होता है, तो 2 एक रेशनल नंबर है, तो इसलिए रूट 4 इक्वल्स 2 हो जाएगा, जो कि रेशनल बन जाएगा और इरेशनल नहीं होगा, तो इस वजह से इसका आंसर नो हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। रूट 4 के बाद हम आते हैं रूट 9 पर। रूट 9 इक्वल्स 3 होता है, वो भी एक रेशनल नंबर होगा। ओके, तो अगर हम ऐसे ही और आगे चलें तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो सारे नंबर्स हमें किसी ना किसी नंबर का एक आंसर देंगे, कोई ना कोई एक हमें आंसर मिलेगा जो कि एक रेशनल नंबर होगा। जैसे इसके बाद हम 9 के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं 16, तो 16 इक्वल्स 4, तो 16 की वैल्यू 4 आ जाएगी, वो भी रेशनल नंबर है। उसके बाद जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है 25 होता है, 25 का रूट अगर निकालें हम तो वो भी हमें एक रेशनल नंबर देगा जो कि 5 है, तो रूट 25 इक्वल्स 5 होता है। ऐसे ही रूट 36 इक्वल्स 6 होता है, रूट 49 इक्वल्स 7 होता है। तो ऐसे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उन सभी का रूट लें हम तो हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो सारे पॉसिबल इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नहीं होता है, सो इट्स आंसर इज़ नो। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए हम बहुत सारे नंबर्स हैं, उनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। जैसे रूट 9 ले लिया हमने, रूट 9 इक्वल्स 3 इज़ अ रेशनल नंबर, तो रूट 9 जो है 3 वैल्यू देगा हमें, जो कि एक रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें ये शो करना है कि रूट 5 को हम नंबर लाइन पर किस प्रकार या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लीजिए। तो नंबर लाइन हमने बना ली है यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, तो इस तरह से हमने नंबर्स लिख लिए हैं। तो रूट 5 रिप्रेजेंट करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि रूट 5 जो है नंबर लाइन पर किस नंबर के बाद आना चाहिए। तो रूट 5 से पहले अगर हम आते हैं तो रूट 4 मिलता है हमें, और रूट 4 जो है उसकी वैल्यू 2 होती है। तो इसका मतलब रूट 5 जो है वो 2 के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि रूट 4 के बाद रूट 5 आता है, तो इसलिए रूट 4 की वैल्यू 2, तो इसका मतलब 2 के बाद रूट 5 यहाँ कहीं आना चाहिए। तो जिसके बाद वो रूट आता है तो उस नंबर पर पहले हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप कंपास या फिर प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ हम कंपास का यूज़ कर रहे हैं, तो एक 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। तो इस तरह से ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इस पॉइंट को आप जो है वो इस 2 से ज्वाइन कर लीजिए। तो इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई मिल जाएगी। तो ये 90 डिग्री का एंगल जो बन रहा है, तो इस को आप 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कट कीजिए। तो ये आ गया आपका यहाँ 1 सेंटीमीटर, ये वाला पॉइंट 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो ये पॉइंट 1 सेंटीमीटर होगा उससे आपको ये ज़ीरो को ज्वाइन करना है। तो ये ज़ीरो को ज्वाइन कर लीजिए। तो इस तरह से ये जो लाइन आएगी इसका हम नाम लिख देते हैं। इस पॉइंट का नाम हो गया ए, इसका हो जाएगा बी। तो ये जो ए बी लेंथ आई है वो रूट 5 होगी। तो इस लेंथ को अब हम इस नंबर लाइन पर शो कर लेते हैं। तो शो करने के लिए आप पहले इसको मेज़र कर लीजिए, ये कितनी होगी। तो हमने देखा ये इतनी है। तो इस मेज़रमेंट को आप डॉटेड लाइन से करते हुए नंबर लाइन को ज्वाइन कीजिए। तो ये जो नंबर लाइन पर ज्वाइन करेगी, हम मान लेते हैं ये पॉइंट सी होगा, सी। तो अब ये ए और सी जो होगी वो हमारी लेंथ रूट 5 कहलाई जाएगी। ये 0 से लेकर सी तक 0 है ये,
और इस पॉइंट का नाम ए है, तो ए सी की वैल्यू √5 होगी। तो ये एक नंबर लाइन हमने बनाई थी, तो नंबर लाइन पर इस √5 को हम यहाँ पर शो करेंगे। तो ये जो पॉइंट कहलाया जाएगा सी पॉइंट, इट इज़ √5। और हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर ये पॉइंट जो आया है सी का, ये √5 की लेंथ कहलाई जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से आप √5 इसको बना सकते हैं। इसको हम चेक भी कर सकते हैं ये √5 क्यों होगा। तो चेक करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? बाय पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने देखा कि h² इक्वल्स, h² मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, h² इक्वल्स p² प्लस b² परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो h² की वैल्यू ab है, तो हम लिख सकते हैं ab² इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये वाली लेंथ हो गई। तो ये कितनी हमने बनाई थी? 1²। ये लेंथ 1 है तो 1² हो जाएगा, 1² प्लस, और ये वाली लेंथ हमने देखा 2 थी तो ये हो जाएगा 2²। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यहाँ हम लिख देते हैं एक बार, h² इक्वल्स p² प्लस b²। ओके, तो h² इक्वल्स p² प्लस b², हमने ये पाइथागोरस थ्योरम लिख दी है। तो ab² इक्वल्स 1² प्लस 2²। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ab² इक्वल्स 1² 1 प्लस 2² 4 और ab² इक्वल्स 5 एंड ab इक्वल्स √5। तो इस तरह से ab की वैल्यू √5 आ गई है, जो कि हमने मेज़र किया और हमने डॉटेड करते हुए नंबर लाइन पर बना दिया। इसका मतलब ये हमने मेज़र किया था √5, तो ये यहाँ हमने देखा √5 ही आ रहा है। तो इस तरह से AC की वैल्यू √5 होगी। तो यहाँ पर हम यहाँ लास्ट में लिख देते हैं, हैंस AC इक्वल्स √5। तो AB की वैल्यू जो कि √5 आई थी, तो इस तरह से AC जो हमने बाद में निकाला है C पॉइंट लगाकर, उसकी वैल्यू भी √5 आई है। तो और करके आप लिख सकते हैं, और ठीक है, AB इक्वल्स √5 हमने फॉर्मूले से निकाला, और हैंस करके AC इक्वल्स √5। लेकिन जब ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हमें ये वाला पार्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इस तरह से नंबर लाइन पर इसको शो करेंगे और यहाँ पर C इक्वल्स √5, बस यहाँ पर इतने इस तरह से हम शो कर देंगे। ये वाला पार्ट जो हमने किया है, ये केवल आपको समझाने के लिए किया है कि ये √5 क्यों होगा, कैसे होगी इसकी वैल्यू √5। तो आपको ये पार्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो आप बस इस तरह से नंबर लाइन पर बनाकर और ये बस शो कर दीजिए, और यहाँ लिख दीजिएगा C और एरो दिखा दीजिएगा √5, C की वैल्यू। तो ये AC पूरी √5 है, तो C पॉइंट जो है वो √5 को रिप्रेजेंट करता है। और ये वाला पार्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो स्क्वायर रूट स्पाइरल इसमें हमें बनाना है। स्क्वायर रूट स्पाइरल कैसे बनता है? स्क्वायर रूट स्पाइरल के लिए सबसे पहले हमें एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो सबसे पहले आप एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फिर क्या होगा, हमें इस पॉइंट से एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है और उसको 1 सेंटीमीटर पर कट करना है। तो इसको हम प्रोटेक्टर से बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर बनाई, जो कि 90 डिग्री का एंगल इस पर बनाती है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक हमें लाइन बनानी है। तो इस तरह से बनने के बाद आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, और ये ज्वाइन करने पर जो वैल्यू आएगी वो होगी √2 की वैल्यू। √2 क्यों होगी? क्योंकि अभी हमने
थर्ड क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा और पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसको चेक करेंगे हम तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये 1 1 है, ये भी 1, ये भी 1 रखना है हमें, तो 1 1 सेंटीमीटर है ये। तो रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 1 + 1 और 1 + 1 2 होता है, तो रूट 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट 2। इसी तरह से जब ये वैल्यू निकलेगी, इसको हम रूट 2 लिख लेते हैं, ये रूट 2 की वैल्यू आई है। तो रूट 2 की वैल्यू के बाद अब आप यहाँ से इस पॉइंट से एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाइए और उसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई 1 सेंटीमीटर की लाइन बना ली है। इसको आप लिख दीजिए 1, तो 1 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी। फिर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने पे जो हमें ये लेंथ मिलेगी ये होगी रूट 3 की वैल्यू। तो इस तरह से आपको कंसेक्यूटिव रूट्स की वैल्यू मिलती चली जाएंगी। तो इसको हमने देखा 1 है, इसको रूट 1 भी कह सकते हैं, तो रूट 1, रूट 2, रूट 3। इसके बाद में आप अब इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ बनाया था आपने 1 यहाँ बनाया, इसी तरह से हर पॉइंट, हर जो नया पॉइंट मिलेगा हमें 1 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनानी है। तो आप फिर से यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाइए जो कि 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो इस तरह से हम 1 सेंटीमीटर का बना लेते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस अब हमने बना ली है और इसको हम लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर। तो ये अब जो वैल्यू आई है इससे हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं एक बार फिर से। तो ज्वाइन करने पर जो वैल्यू मिली है ये होगी रूट 4 की वैल्यू, इट इज़ रूट 4। तो इस तरह से रूट 4 की रूट 2 के बाद हमें रूट 3 की वैल्यू मिली, रूट 3 के बाद रूट 4 की। इसी तरह से हम यहाँ पर एक 90 डिग्री की फिर से लाइन बनाएंगे और वो 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो हर बार आप इसी तरह से 1 सेंटीमीटर की 90 डिग्री या हम कहें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लेंथ बनाते जाएंगे और ये इस तरह से एक स्पाइरल का फॉर्म आता चला जाएगा। और इस तरह से कंसेक्यूटिव रूट्स की वैल्यू भी आपको मिलती चली जाएंगी। उसकी कंसेक्यूटिव रूट्स जो होते हैं, मतलब लाइन से जो रूट्स आ रहे हैं उनकी लेंथ कितनी होगी या हम कैसे शो करेंगे, वो सब आपको इस पर बनाने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फिर से एक 1 सेंटीमीटर की 90 डिग्री बनाती हुई लाइन बना ली है। यहाँ हम कहें परपेंडिकुलर लेंथ बनाई जो कि 1 सेंटीमीटर की है और जब ये 1 सेंटीमीटर की बनाई, ये रूट 4 है। तो अब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमें रूट 5 की वैल्यू देगी, रूट 5 की लेंथ देगी। तो अब हम इसको एक बार फिर से ज्वाइन कर लेते हैं और ये जो लाइन मिलेगी हमें वो होगी रूट 5 की वैल्यू। तो हम यहाँ लिख देते हैं इट इज़ रूट 5। रूट 5 के बाद फिर से हम वही करेंगे, एक 1 सेंटीमीटर की लेंथ जो कि इस पर 90 डिग्री एंगल बनाती होगी वो बनाएंगे और फिर इसको फिर से ज्वाइन करेंगे, वो हमें रूट 6 की वैल्यू देगी। तो अब यहाँ पर हमने फिर से एक बार 1 सेंटीमीटर की 90 डिग्री एंगल बनाती हुई एक लेंथ बना ली है, इसको हम लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर। तो अब ये जो नेक्स्ट हम इसको जब ज्वाइन करेंगे तो हमें नेक्स्ट रूट की वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट रूट का मतलब रूट 5 के बाद रूट 6, तो ये जो होगी रूट 6 की वैल्यू हमें देगा। और ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक स्पाइरल का फॉर्म बनता चला जा रहा है। उसके बाद फिर 90 डिग्री के एंगल बनाती हुई 1 सेंटीमीटर की बनाई लाइन, वो ज्वाइन कीजिए, वो रूट 7 हो जाएगा। ऐसे रूट 8, रूट 9, इस तरह से ये एक स्पाइरल का फॉर्म होगा और इसको ही स्क्वायर रूट स्पाइरल बोलेंगे क्योंकि ये सब स्क्वायर रूट्स की वैल्यूज़ हैं, इसलिए ये स्क्वायर रूट होगा। और इसकी वैल्यू जो आई है अभी अभी हम इसको लिख देते हैं रूट 6। तो ये रूट 6 की वैल्यू हो गई। तो रूट 1 है, इसको हम रूट 1 भी बोल सकते हैं। तो रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, ऐसे आगे रूट 7 मिलेगा हमें, रूट 8 मिलेगा, रूट 9 मिलता चला जाएगा। ऐसे सारे रूट्स मिलते चले जाएंगे और इसलिए इसको स्क्वायर रूट स्पाइरल की फॉर्म में है, इसलिए स्पाइरल बोलते हैं। तो इसमें बस हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले हम जो 1 बनाते हैं
तो उसके बाद हम जो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं वो सब 1 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए। मतलब यहाँ हमने पहली लाइन बनाई 1 सेंटीमीटर, ज्वाइन करने पर √2 मिल गया। फिर हम 1 सेंटीमीटर की बनाएंगे तो नेक्स्ट √3 मिल गया। उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर की लेंथ 90 डिग्री बनाई, नेक्स्ट √4 मिल गया। फिर 1 सेंटीमीटर, नेक्स्ट √5, फिर 1 सेंटीमीटर। तो जो 90 डिग्री हम बना रहे हैं एंगल्स वो 1 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। और ये इस तरह से हमें सारे रूट्स जो लाइन से हैं वो सारे रूट्स मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तो इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।